सब्सक्राइब कीजिए एस एन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और ऑल को भी दबाइए। जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस, उसका यूज, ये सब कैसे होता है उसका स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज आप जानते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। तो V1 और V5 जो होता है, इस पे V5 में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले V1 गिवन है। तो V1 हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जैसे दो सेंटेंस हो गए, सब्जेक्ट हो गया यू गो टू मार्केट, दे हेल्प यू। अब V1 यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ यूज करते हैं, और फर्स्ट पर्सन आप जैसे जानते हैं आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू ग्रुप में होते हैं और थर्ड पर्सन दे हो गया। या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जैसे ब्रदर्स हो गया और भी जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उस सब में हम V1 ही यूज करते हैं। ठीक है। और ये हो गया सेंटेंस, हो गया ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। दूसरा है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है? जैसे ही है, सी है, इट है, मोहन है, या कोई भी सिंगुलर है। तो सिंगुलर में जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो प्रेजेंट टेंस में एस और ईएस लगाते हैं, और उसको V5 बोला जाता है। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने एस लगाया है और यहाँ पे ईएस लगाया है। ही है, सी है, इट है, और भी कोई भी नेम हो या कोई भी सिंगुलर हो तो उसमें एस ईएस लगाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि हम कहाँ एस लगाते हैं और कहाँ ईएस लगाते हैं। यहाँ ईएस लगा हुआ है और एस लगा हुआ है। तो हम अगर ये जान लेंगे कि ईएस कहाँ कहाँ लगता है तो बाकी जगह एस लगा लें। तो जिस वर्ड के अंत में अगर ओ हो, जैसे गोज लिखते हैं, यहाँ डू है, ओ हो, डबल एस हो, किस है, एस एच हो, जैसे एक एग्जाम्पल ब्रश का दिया, सी एच वॉच, एक्स है वैक्स है, और जेड है बज है। अगर जिस वर्ड के अंत में ये हो, अगर हमें एस और ईएस लगाना है तो इस वर्ड के लास्ट अगर ये सब है तो हम ईएस का यूज करते हैं और बाकी में एस यूज करते हैं। तो इसे आप लर्न कर लेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में जहां एस और ईएस लगाते हैं, अगर वर्ड का लास्ट जो है ये है तो हम ईएस लगाएंगे, नहीं तो बाकी में एस लगाते हैं। देखिए वाई के साथ थोड़ा डिफरेंट रूल होता है। वाई के साथ क्या है कि अगर वॉवेल और वाई हो, जैसे ये प्लेज है तो वाई है उसके पहले वॉवेल है तो हम एस लगाएंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट हो तब वाई, जैसे वाई है उसके पहले एल है, कॉन्सोनेंट है तो वो आई ई एस में चेंज हो जाता है। ये तो लगाते ही है, और वाई जो है आई में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। V1 और V5 का यूज कैसे करते हैं? देखिए नेगेटिव सेंटेंस नेचुरल है कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर सही से लिख लेते हैं तो नेगेटिव में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती। देखिए डू और डज है यहाँ पे, तो दे डू नॉट हेल्प यू। तो डू कहाँ लगाते हैं और डज कहाँ लगाते हैं? ये डज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगाते हैं, ये तो समझ गए। थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज लगाते हैं, बाकी जगह डू लगाते हैं। सेकंड सेंटेंस है शी डज नॉट राइट द लेटर। डज है, यहाँ नॉट लिखा है। माई ब्रदर डज नॉट डू इट। माई ब्रदर है, सिंगुलर है तो हम डज लिखे। और यही देखिए माई ब्रदर्स डू नॉट, ये प्लूरल है, ब्रदर्स एस है तो हमने डू नॉट लिखा है। ब्रदर में एस नहीं है तो फिर जो है हमने डज लिखा है और नॉट लिखा है। तो इसी तरह से डू और डज का प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं दो तरीके से बनता है, एक ऑक्सिलरी से बनता है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड से बनता है, जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी कहते हैं। तो ये कैसे बनता है? डू डज शुरू में हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू हेल्प हिम, इस हिंदी में भी लिखा हुआ है, क्या तुम उसकी मदद करते हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू यू हेल्प हिम। यहाँ देखिए क्या वह तुम्हारी मदद करता है, तो चूंकि वह है ही हो गया तो डज हो जाएगा।
डज ही हेल्प यू, ठीक है, तो क्या वह तुम्हारी मदद करता है, तो डज ही हेल्प यू और डू यू हेल्प हिम। तो ये ऐसी तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही बनता है, आप नॉट लिख लीजिएगा, डोंट लिख लीजिएगा तब, या यू के बाद नॉट लिखिएगा तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड से कैसे सेंटेंस बनाते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, वेयर, विच, ये सब जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इससे भी सेंटेंस बनते हैं। तो डू डज इसके बाद होता है, इससे स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, डू डज एम इज आर प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद जो वर्ड लिखना। जैसे यहाँ सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट डज ही वांट एंड हाउ आर यू, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये सिंपल प्रेजेंट के, अभी इस वीडियो में जितने भी हम डिस्कस करेंगे सब के सब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए एक और स्ट्रक्चर होता है, आगे का स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नाउन एग्जेक्टिव। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर नाउन स्लैश एग्जेक्टिव है। जैसे यू आर अ डॉक्टर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यू आर ए डॉक्टर। और ये है इट इज रेड, ये डॉक्टर जो है नाउन हो गया, और ये रेड जो है इसी स्ट्रक्चर के अनुसार एग्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट जो होता है सब्जेक्ट हैज है प्लस नाउन। तो हैज कहाँ यूज करते हैं, जानते होंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज करते हैं, हैव जो है बाकी सब में यूज करते हैं। तो आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है सिंगुलर के बारे में डिटेल जानो, किसी का नेम हो, ही सी हो, किसी का नेम हो, ये सब सिंगुलर में यूज होता है, और इसके साथ हैज यूज करते हैं। अगर वही ब्रदर होगा तो हैज यूज करेंगे, ब्रदर्स है तो हैव यूज करेंगे। जैसे ही हैज ए कार और दे हैव ए कार, तो दे है, हैव है, ही है तो हैज है। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये दोनों जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही ये दोनों एग्जांपल है। देखिए ये क्या से शुरू हुआ है, यहाँ क्या है और यहाँ भी क्या है। क्या तुम खाते हो, तुम क्या खाते हो, दोनों में क्या है, लेकिन अगर शुरू में क्या से लिखा हुआ है तो डू यू ईट, और इसका जानते हैं कि इसका आंसर यस और नो में होता है। तो जिसका आंसर यस और नो में होता है उससे हम जो है एक्जुलरी से ही शुरू करते हैं, आर यू अ डॉक्टर, ये आर यू, तो क्या आप डॉक्टर हैं, तो ये आर से शुरू हुआ है। और नीचे देखिए क्या बाद में है, सेंटेंस के शुरू में नहीं है, इसलिए ये क्या के कारण हम वाट लिखते हैं। ये डू से एम इज आर से ये शुरू नहीं हो सकता है। तुम क्या खाते हो, तो ये व्हाट डू यू ईट, ये इसी तरह से लिखते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि अगर क्या शुरू में लिखा हुआ है तो हम ऑक्सिलरी एम इज आर, डू डज, इस सब का यूज करके करते हैं। अगर क्या बाद में लिखा हुआ हो तो इसका यूज जो है व्हाट करते हैं, और उसके बाद सेंटेंस जो बनता है उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम बनाते हैं। देखिए अब यूज कहाँ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट का यूज जो होता है वो एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ में। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही होगा। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये दूसरे टेंस में नहीं यूज हो सकता है। सन इज राइजिंग हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन इन द ईस्ट लिखा हुआ है, सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये कभी नहीं हो सकता है। ये सन इज राइजिंग इन द ईस्ट अगर हम लिखेंगे इसका मतलब है कि आज ईस्ट में हो रहा है राइजिंग, कल वेस्ट में होगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और दूसरे टेंस में या प्रेजेंट टेंस के और पार्ट में किसी में नहीं लिखेंगे। ये जब होगा तो सिंपल प्रेजेंट में होता है। दूसरा लिखा हुआ है कि ये रेगुलर हैबिट, रेगुलर हैबिट का मतलब कि जो एक्शन हम बार बार करते हैं, आज हुआ, कल हुआ, फिर कभी बाद में होगा, आगे फर्दर होना है, उस एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। जैसे वी टेक टी एवरी डे, एवरी डे नहीं भी है तब भी तब भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिखेंगे, एवरी डे है तब भी सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। उसके जो है कुछ जो है उसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उसके यूज दिए हुए हैं, और ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और ये डिटेल है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और आपका ये जो है ये पूरा हो गया
और थैंक्स ए लॉट